दुख में आंसू पोंछने का जरूर काम करिए। यहाँ के विधायक जो हैं, अरबपति विधायक, यहाँ के सांसद माननीय बड़े घराना के कहिए कि सुलझे आदमी हैं। तो चंद्रमा पर चला गया है देश और ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोग जो है भगदड़ में के शिकार हो जा रहे हैं। नवादा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। नवादा के तमाम वो नेता एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और पटना से बड़े बड़े धुरंधर नेता जो थे, सभी प्रदेश अध्यक्ष जितने भी तमाम एनडीए की घटक दल है, उनका प्रदेश अध्यक्ष का नवादा में आगमन हुआ। लेकिन नवादा के लिए आज कहीं ना कहीं शोक, हम शोक इसलिए कह रहे थे, 15 तारीख को जो दिल्ली में भगदड़ मचा, उस भगदड़ में नवादा के एक दलित परिवार का जो है घर सूना हो गया। लेकिन नवादा के बहुत दलित के तथाकथित नेता, बिहार के बहुत तथाकथित दलित का नेता, चाहे वो सवर्णों का नेता हो चाहे दलितों का नेता हो, नवादा में लगभग 4 किलोमीटर के जस्ट बगल में जो है वो दलित परिवार का घर था। लेकिन वो नवादा के ना सांसद अभी तक वहां पहुंचे हैं और ना ही विधायक पहुंचे हैं। देखिए अब कैसा नेता, जो जनता के वोटों से, जनता के सरोकार के लिए जो लोग वोट देकर जनता को नेता को चुनते हैं कि शायद वो हमारे दुख की घड़ी में जो है हमारे लिए काम आएंगे। लेकिन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने के बाद तमाम वो नेता की जो फॉर्च्यूनर की गाड़ी है, जो हमारे टैक्स के पैसा से उनका पेट्रोल डलता है, वो गाड़ी दिल्ली, पटना और दिल्ली के लिए जो है जहां जहां जाना था वो नेताजी वहां चले गए। लेकिन अभी तक वो दलित के घर में जो है, शायद इसलिए नहीं पहुंचते, वो दलित है, वो मांझी समाज से आता है। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवादा के समाज सेवी सुमन सर हमारे साथ है। देखिए हम बातचीत करेंगे, जो दिल्ली में भगदड़ मचा, क्या कहिएगा, नवादा का एक घर, मतलब दलित का परिवार, जो बेचारा भट्ठा पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति का घर सूना हो गया, उजड़ गया। देखिए दलित ही नहीं, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके जान की कीमत आज के समय में नहीं है। खास करके नेताओं के नज़र में, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनके नज़र में किसी के भी जान की कोई कीमत नहीं है। इसलिए वो कुंभ में भगदड़ से मरता हो, जाम में फंस के मरता हो, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से मरता हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। संवेदनशीलता खत्म हो गया है, समाप्त हो गई है लोगों में। और ये आज से नहीं है, वर्षों से चल रहा है। आप बात कर रहे थे कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। देखिए ये बेसिक विषय है। बिहार से इतने लोग दिल्ली जाते हैं, इसका एक बहुत ही, इस पर चर्चा करिएगा तो बहुत माने आयाम में ये बातें जाएंगी कि एक तो बेरोजगारी यहाँ इतनी बड़े स्तर पर बिहार में है कि लोग रोजी रोटी के लिए माने 2 जून की रोटी के लिए बाहर जाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग जब बाहर जाएंगे तो कम से कम आवागमन के सुविधा के लिए ट्रेन हो। क्या था, भगदड़ किस लिए मचा? ट्रेन कम है। हाँ, ट्रेन कम है। हालांकि मोदी सरकार में रेलवे में बहुत काम हुआ, लेकिन फिर भी वो इतना, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं दिख रहा। नहीं, बुलेट ट्रेन तो बहुत आगे की बात है। आप जनरल बोगी जो साधारण ट्रेन है उसको भी इतना मात्रा में, इतनी संख्या में आप चलवाई कि कम से कम हजारों हजार की भीड़ लगी हो एक ट्रेन पर चढ़ने के लिए। और मैंने ट्रेन पर आज चंद्रमा पर चला गया है देश और ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोग जो है भगदड़ में के शिकार हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। ये सिस्टम में ये जो बैठे लोग हैं, विकास के मॉडल पर ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा ये तमाचा है। रही बात यहाँ जो बगल में 4 किलोमीटर पर, तो देखिए किसी को लोगों के दुख से, तकलीफ से तो लेना देना नहीं है ना। कायदे से तो ये होना चाहिए कि मीटिंग के पहले जितने भी एनडीए के लोग थे वो उस दलित के घर या उस व्यक्ति के घर जिसके यहाँ ये मौतें हुई है वहां जाना चाहिए। कम से कम उसके दुख में शरीक तो होइए, उसके आंसू तो पोंछिए। तो संवेदना भी नहीं है, क्या करिएगा उसके लिए, बहुत आगे की बात, बहुत माने दूर की बात हो गई। लेकिन आप कम से कम संवेदना तो प्रकट करिए। तो ये सब भी नहीं रहा है। और यहाँ मन से अपना सब सेकी बखार रहे थे और सेकी दलितों की इज्जत बखार रहे थे। हाँ, मांझी हो, चिराग पासवान हो, हनुमान बन, देखिए कोई भी हो, किसी जाति के नेता हो, वो सिर्फ जाति का इस्तेमाल अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने परिवार को माने माइलेज बढ़ाते हैं, अपने परिवार को ऊपर उठाने, उसको माने पैसा जहुआने के लिए ही आप जाति का इस्तेमाल होता है किसी भी समाज का। यही आप देखिए ना, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के संसाधन से अरबों करोड़ों रुपया उन्होंने माने अर्जित किया है।
दलित के यहाँ वो कहिए कि उसके आंसू पोंछने नहीं गए। तो संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। और लोगों के सरोकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। एक ट्रेन नहीं दे सकते, मतलब सही से वो जनरल बोगी में कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति आ सकता है। बाकी बात बेरोजगारी की, अशिक्षा की, भूखमरी की, तो हर एक पैमाने पर बिहार तो खास करके सबसे निचले पायदान एक पर सवाल है। रहेगा सर कि भगदड़ हुई, भगदड़ में 18 लोगों की जान गई, जिसमें 50% जो लोग थे वो बिहार के रहने वाले थे। और बिहार में जो कहा जाता है सुशासन की राज, बिहार में रोजगार बढ़ा। लेकिन आखिर रोजगार बढ़ा तो ये गवाही जो है दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, जो इतिहास जो बता रहा है, जो घटना घटी, तो क्या ये बिहार में सच में पलायन का जो इतिहास है, जो कुव्यवस्था का जो इतिहास है, जो हमेशा देखते हैं बिहार ही मरता है जहां भी जाइए, 50% नहीं 40%। ये तो कल किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, तो बोले कि ट्रेन हादसा हुआ है और वहां पर बिहार के भी लोग मरे। हम कहे कोई ऐसा जगह कहीं भी इस देश के किसी भी हिस्से में कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो या फिर अप्रिय घटना हो, बिहार के लोगों के साथ नहीं होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। काहे कि हर जगह बिहार के लोग भरे हैं। किस लिए? कि चूंकि यहाँ लोगों ने व्यवस्था चौपट कर दिया। आपको 15 साल उधर लालू जी और कांग्रेस के राज में, मतलब टोटल आप सब 40-50 वर्षों में बिहार की जो दुर्गति हुई है, उसको मोदी मॉडल ने भी सुधार नहीं पाया है। मोदी मॉडल ने भी उसको ठीक नहीं कर पाया है। अभी बहुत सारे आपको कहिए कि मंचों से आकांक्षी शब्द आप सुनते होंगे, खास करके सांसद महोदय के द्वारा। आप देखिए कि उन्हीं के भाई लोग, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, उन्हीं के आप कहिए कि लोग यहाँ लगभग 2009 से अनवरत सिस्टम में बैठे हैं। उसके बाद भी ये जिला आकांक्षी है, ये क्षेत्र आकांक्षी है, तो आप अपने मुंह पर ही तमाचा मार रहे हैं। आप अपने पार्टी, अपने गठबंधन, अपने संगठन को ही कटघरा में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग सबने कुछ नहीं किया, अब हम आए हैं तो सब कुछ एक के बार में सब। हालांकि सुलझे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, विजन है, तो दिखेगा आने वाले समय में। अपेक्षा भी है हमारे जैसे। वो पीड़ित परिवार के लिए बस 2 शब्द अंतिम क्या कहिएगा? पीड़ित परिवार के लिए तो यही है, संवेदना प्रकट करते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे परिवार तैयार रहें कि इस प्रकार की घटना होते रहेगी और वो इसी प्रकार से आप रोते बिलखते रहिएगा। अगर आप सचेत होकर के बड़ी सावधानी से नहीं चलते हैं या नहीं आप क्या बोलते हैं यात्रा करते हैं, तो आपको देखने के लिए कोई नहीं है, ना आपके जाति का है, ना सरकार में कोई लोग बैठा है, ना समाज में कोई लोग बैठा है। आप चुएगा तो आपको ही छाड़ना होगा। यहाँ सिस्टम अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी है। इसलिए सावधानी होकर के जो भी कुंभ में जा रहे हैं या कहीं दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, जहां कहीं भी माने कोई गतिविधि कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि चुएगा तो छाड़ना आपको ही पड़ेगा। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कम से कम संवेदनशील होइए, दुख में आंसू पोंछने का जरूर काम करिए। यहाँ के विधायक जो हैं, अरबपति विधायक, यहाँ के सांसद माननीय बड़े घराना के, बड़ी कहिए कि सुलझे आदमी हैं, तो कम से कम संवेदना में लोगों के काम आइए, उनके दुख दर्द में शरीक होइए, उसके आंसू पोंछिए। हम तो यही कहेंगे। क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमन सर जुड़े थे। बाकी नवादा हम तमाम जगह से होता है, समस्या हो, मुद्दा हो, हम बारीकी से जो है अपनी चीजों को, अपनी बातों को रखते हैं नवादा के लोगों के हित के लिए। नवादा में जो समस्या उससे हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। बाकी जो परिवार के साथ हुआ, चाहते हैं कि अगर आप लोग महाकुंभ जाने का सोच रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपना घर में ही स्नान कीजिए, घर में ही रहिए, ज्यादा सुरक्षित रहिएगा। बाकी जितने